जब बादल धरती को छूते हैं, पेड़ के पत्ते हरियाली से मुस्कुराते हैं और झरनों की कलकल मन को भिगो देती है, तब हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, अध्यात्म और रोमांच तीनों एक साथ मिलते हैं। यह है ब्रह्मगिरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा पर, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। ब्रह्मगिरी वही जगह है जहाँ शिवजी ने जटा पटकी थी और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाया था, और यहीं पर गौतम ऋषि ने 12 साल तक तपस्या की थी। ब्रह्मगिरी जाने के लिए कौन सा सीजन अच्छा है, ब्रह्मगिरी कैसे पहुंचना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, टोटल कितना खर्चा आ सकता है, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ब्रह्मगिरी जाने के लिए आपको अपने शहर से नासिक आना होगा। नासिक तक आप बस, ट्रेन या फिर अपनी गाड़ी से आसानी से पहुंच सकते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ से आप टैक्सी या फिर बस से त्र्यंबकेश्वर तक पहुंच सकते हैं। नासिक के ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए हर 50 मिनट्स में बसेस अवेलेबल है, जिसका पर पर्सन 65 रुपीज़ टिकट है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और त्र्यंबकेश्वर पहुंचते ही आपको मंदिर के पास ब्रह्मगिरी ट्रेक का रास्ता दिखाई देगा। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं ब्रह्मगिरी के बेस पॉइंट पर हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इधर आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद इधर से ट्रैक का स्टार्टिंग करेंगे हम। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई लगभग 1800 फीट है और ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैकिंग करते वक्त आपको रास्ते में कई सारे बंदर दिखाई देंगे। इन बंदरों से बचने के लिए आप हाथ में लकड़ी भी रख सकते हैं। ट्रैकिंग करते वक्त आपको जो शॉप दिखाई देंगे, वहाँ से आपको 30 रुपीज़ रेंट पर लकड़ी मिल जाएगी। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट लेना होगा। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए लास्ट तक पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई हैं और करीब 700 से 800 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप मानसून में आते हो तो ब्रह्मगिरी का कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर तरफ हरियाली, आसमान में बादल और रास्ते में वाटरफॉल्स, मानो प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। अगर आप मानसून में ब्रह्मगिरी आते हो तो आपके पास ट्रेकिंग शूज, रेनकोट, हल्का फुल्का खाना और पानी साथ में होना ज़रूरी है। ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रेक लगभग 2 किलोमीटर का है। रास्ते में आपको कई सारे दुकानें मिलेगी। आप चाहे तो वहाँ से पानी, चाय, कॉफ़ी और मैगी भी ले सकते हैं। यहाँ आपको मुक्ताई देवी का मंदिर दिखाई देगा। मुक्ताई देवी के दर्शन करने के बाद हम निकले आगे की ओर। बारिश के मौसम में इस वाले रास्ते में थोड़ा ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए चलते वक्त थोड़ी सावधानी रखिए।
लगभग आधा घंटा ट्रेक करने के बाद यहाँ से सीढ़ियों के बीच सेफ्टी के लिए रेलिंग्स लगाई गई है। मानसून में बारिश की वजह से सीढ़ियाँ थोड़ी स्लिपरी हो जाती हैं, इसलिए ये जो सेफ्टी के लिए रेलिंग्स दी गई है इनका सपोर्ट लेकर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं ताकि आप गिर न जाए। इस पॉइंट पर आपको ये वाटरफॉल्स के नज़ारे देखने को मिलेंगे और ये वाटरफॉल्स सिर्फ मानसून में ही आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको काफ़ी सारे बंदर दिखाई देंगे, तो आप हाथ में पानी की बोतल, खाने की चीज़ें और कीमती चीज़ें मत रखें। हाथ में कोई चीज़ देखते ही ये बंदर अटैक करते हैं, इसलिए हाथ में लकड़ी ज़रूर रखें। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और ज़्यादा थकान महसूस होती है, इसलिए ये जो सेफ्टी के लिए रेलिंग्स दी गई है इनका सपोर्ट लेकर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। बारिश का मौसम है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक अखंडित चट्टान को काटकर इन सीढ़ियों को बनाया है। मानसून के सीज़न में ये वाला पैच थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। यहाँ आने के बाद बस 15 मिनट में ही हम ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है। मानसून में रास्ते फिसलन भरे ज़रूर होते हैं, लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति की नई झलक मिलती है। मानसून में ट्रैकिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर होता है, लेकिन जो सुकून और प्राकृतिक सुंदरता इस मौसम में मिलती है वो किसी और मौसम में नहीं। मानसून में बारिश की वजह से ये वाला रास्ता ज़्यादा मड़ी हो जाता है और आसानी से पैर फिसल सकता है, इसलिए इन पत्थर की सीढ़ियों से चल के ही आप आगे की ओर जाएं। दो घंटे ट्रेक करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर। ट्रेक करते वक्त थकान ज़रूर महसूस होती है, लेकिन जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंचते हैं तब सारी थकान निकल जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत का टॉप व्यू सिर्फ नज़ारा नहीं है, बल्कि एक एहसास है, दिल को छू लेने वाला अनुभव, जो जीवन भर आपकी स्मृतियों में बसा रहेगा। बहुत ज़ोरों की हवा बह रही है और फॉग भी बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे तो हम पहुँचेंगे गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर, और उसके आगे है जटा मंदिर। ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से 15 से 20 मिनट में ही हम गोदावरी नदी के उगम स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ एक पुरातन औदुंबर वृक्ष है, उसके नीचे ही ये गोदावरी नदी का उगम मंदिर बनाया है। इस मंदिर को मूल गंगा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी भगवान शिव के जटा में से गोदावरी के रूप में इसी स्थान से प्रकट होती है। इसी जगह पर गौतम ऋषि ने 12 साल तक तपस्या की थी और गोदावरी नदी का उगम हुआ था, इसलिए इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गणपति बप्पा गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए और गौतम ऋषि के खेत में से आधा धान खा गए। ये सारी घटना नारद मुनि ने देखी और नारद मुनि ने ये घटना गौतम ऋषि को बता दी। तब गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर गोहत्या कर दी। इस प्रकार गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लगा।
तब इस पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि शिवजी के पास गए और शिवजी ने उन्हें इस स्थान पर 12 साल तक तपस्या करने का उपाय बताया। ये जो कुंड है यहीं पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे कोई भी सीजन हो। ये पानी का लेवल इतना ही रहता है, कम भी नहीं होता और बढ़ता भी नहीं। अब हम चलते हैं ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन में। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर इस पर्वत का सबसे पहला और पुराना मंदिर है। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इसी गोमुख से निकलती है। मंदिर के बाहर जो स्टॉल्स है वहाँ से कैन लेकर उसमें ये पानी आप भर सकते हैं और घर लेके जा सकते हैं। ये पानी बहुत पवित्र माना जाता है। अब हम चलते हैं जटा मंदिर में। ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर के सामने 5 मिनट चल के हम पहुंच जाएंगे जटा मंदिर। जटा मंदिर जाते वक्त आपको रास्ते में ये रिवर्स वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे और ये रिवर्स वाटरफॉल्स आपको सिर्फ मानसून में ही देखने को मिलेंगे। जटा मंदिर वही जगह है जहाँ शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी। गोदावरी नदी का उगम होकर गोमुख से निकलने के बाद वो इस कुंड में लुप्त हो रही थी। तब गौतम ऋषि ने शिवजी को जगत के कल्याण के लिए गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए गंगा नदी को अपने जटाओं में लिया और इसी जगह शिवजी ने अपनी जटा पटकी और गंगा नदी को गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर लाया। जटा पटकने के निशान अभी भी इस जगह है। जटा मंदिर के पीछे से दुर्ग भंडार किले पर जाने का रास्ता है। यह रास्ता थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए बहुत कम लोग वहां जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत विजिट करने के लिए जुलाई से सितंबर और नवंबर से फरवरी तक का सीज़न अच्छा रहता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है और ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक मीडियम लेवल का है। ये था हमारा ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।